हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और कब सुबह से दोपहर हो जाती है अब समझ में ही नहीं आता। और ये है जो एलोवेरा के दोनों ही प्लांटर्स, इनको आज मैं यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि पूरे घर में सिर्फ इतने ही हिस्से में धूप आती है। तो यहाँ पे इन पौधों को हटा देती हूँ और यहाँ पे रखूँगी मैं तुलसी के पौधे, क्योंकि तुलसी जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा हुई तुलसी का सारा रंग रूप बदल गया है। अब मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी कि किस तरीके से तुलसी को बचाऊं, क्या करूं, क्योंकि तुलसी के पौधे के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। तो सोचा कि यही कोना साफ कर लेती हूँ और इसी में तुलसी के पौधे सभी उठा के रख देती हूँ। अब ये जिस ईंट लगा के और छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे उन्हीं पे मैंने रखा हुआ था इन पौधों को, फिर वही ईंट हटा के और बराबर से रख के और कुछ इस तरीके से उन लकड़ी के टुकड़ों को रख दिया और उसी के ऊपर ये देखिए मैंने अपने तुलसी जी के प्लांटर्स रख दिए। कुछ कम समझ में आ रहा था, फिर उसको हटाया और फिर से एडजस्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा था तो लकड़ी के टुकड़े इधर उधर खिसक रहे थे और लग रहा था कि कहीं बीच से टूट ना जाए, इसी वजह से। फिर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इनको रख दिया और ये कुछ बॉटल में भी लगा रखे थे तुलसी के पौधे, 2-3 जो छत से लाई थी मैं, छत में ही निकले हुए थे मिट्टी में। फिर मैंने उनको इन बॉटल के पॉट में लगा रखा है, वो भी यहीं पे रख दिए। हालांकि यहाँ से सभी का आना जाना रहता है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि तुलसी के पौधों को बहुत धूप बहुत ज़रूरी है। और अभी तो सर्दियाँ शुरू हुई हैं, जैसे ही सर्दियाँ और बढ़ेंगी तो इनका तुलसी जी का जो भी पौधा होता है वो बहुत जल्दी से ख़राब होने लगता है। तो मैंने सोचा कि अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप आ ही रही है तो यहाँ पे रखती हूँ तो थोड़ी बहुत धूप भी मिलेगी और अभी तुलसी का पौधा ख़राब भी नहीं होगा। और जिस जगह पे तुलसी रखी हुई थी उसी जगह पे मैंने ये देखिए एलोवेरा का प्लांटर रख दिया है। और ये मनी प्लांट, इसकी भी टहनियाँ इधर उधर हो रही थी, इसको भी सही कर दिया। लेकिन अब क्या है, अब खुशी इस बात की है कि सिर्फ धूप मिलेगी और जिससे कि ये पौधे अच्छे रहेंगे। फिर इधर ये गोभी के कुछ 2 फूल रखे थे, उनमें काफ़ी कीड़े थे तो मैंने सोचा इनको कट करके हटा देती हूँ। फिर मैंने उनको हटा दिया बीच बीच के। और कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, अब क्या है कीड़े इतने आसानी से लग जाते हैं, समय ही बदल चुका है। और पहले क्या था कि जब कभी कीड़े दिखाई दिया करते थे, अब तो बस थोड़ा सा भी वो हुआ, बस लगे फूल थोड़ा सा बढ़े और बस कीड़ा निकल आया, ये स्थिति है। ऐसे ही फूलों की भी स्थिति है कि जैसे ही थोड़ा सा फूल बड़े बड़े हुए, छोटे छोटे से कीड़े उसमें अपने आप ही पनपने लगते हैं। काफ़ी वातावरण बदल चुका है, मौसम का जो ये परिवर्तन है ये बहुत ही ख़राब। फिर देखिए यहाँ की सारी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, अच्छे से ब्रश से रगड़ के सारा यहाँ पे धुल दिया था। और ये कुछ मिर्च रखी हुई थी और ये वो थोड़े से बर्तन हैं, इनको भी धुल देती हूँ साथ के साथ और फिर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि काम का कभी हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता। एक होता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, इसी क्रम से पूरा दिन किस तरीके से निकल जाता है कि मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ। और मैं क्या, सभी नहीं समझ पाते हैं। काम के साथ साथ अपना ये वीडियो का भी काम करना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ हमारा जीवन निकलता है। लेकिन उम्र के साथ साथ धीरे धीरे बहुत सारी परेशानियां भी हमारे सामने आती हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटा जाए ये सबसे बड़ी बात है। और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, फिर और आज सुबह बनाए थे मूली के पराठे, तो मूली के पराठे। और फिर मैंने सोचा कि अब चूँकि मैं लेट थी तो मैंने सोचा अब पराठे खाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो दाल भी बना लेती हूँ और साथ के साथ दाल के साथ
रोटी पराठा जो भी खाऊंगी खा लूँगी। फिर मैंने दाल बनाई और फिर वही पराठे दाल के साथ खा लिए थे, क्योंकि पराठे फिर बर्बाद होते, वो ठीक बात नहीं है। और फिर उसके बाद मैं आई छत पे, तो हालांकि धूप काफ़ी जा चुकी थी फिर, लेकिन मैं गेहूँ फैलाने लगी, क्योंकि गेहूँ फैलाने भी बहुत ज़रूरी था और गेहूँ फैलाने में भी समय लग जाता है। और उसके बाद किस तरीके से मैंने अपने सारे काम किए आपको दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो बार बार प्लास्टिक उड़ रही थी। फटाफट इधर से उधर करके सारे गेहूँ डाले और अभी बाकी था, जो कपड़े सूख चुके थे उनको हटा देती हूँ, कपड़े फैलाना भी बाकी था। कपड़े फैलाना, पौधों में पानी डालना, बहुत सारा काम अभी मेरा बाकी था। और जब छत पे आओ तो ये लगा करता है कि ये सारे काम करके ही नीचे जाओ। उसका एक और भी कारण है। उसका कारण ये है कि धूप बहुत अच्छी लगने लगी है, तो छत पे आओ तो ये लगा करता है कि थोड़ी सी धूप मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी वजह से और भी ज़्यादा छत पे रहने का मन होने लगा। लेकिन क्या है, छोटे छोटे दिनों की वजह से छत पे रहना भी मुश्किल हो जाता है। अगर छत पे काफ़ी देर रुक जाओ तो नीचे के काम बिगड़ने लगते हैं। कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों को करना हमको ही है, तो हम अपने कामों को अच्छे से करें। और उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा होता है तो एक एक काम हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाला हो जाता है। फिर सोचना पड़ता है कि इस काम को किस तरह से करूं। और फिर देखिए पौधों में भी पानी डाल दिया था और रबड़ जैसे ही उठाई वैसे ही तुरंत रबड़ घूम गई और मेरी साड़ी गीली हो गई। वही मैं देख रही थी। और फिर मैंने सोचा कि जो ये मिर्च मैंने धुल के रखी थी इनको कट करके और छौंक देती हूँ। तो उनको कट करने लगी और गोभी भी जो धुल के थोड़ी सी जो अच्छी सी निकली थी, जो ख़राब थी बाहर की, वो पूरी निकाल दी थी। और जो थोड़ी सी बची हुई थी मैंने सोचा इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। तो देखिए ये धुल के रख ली थी, वो मिर्च भी कट करने लगी थी। इधर ये देखिए बिल्ली का हाल, दूध के भगोने से प्लेट हटा दी और फिर ये दूध पीने लगी और मैं यहीं खड़ी रही। इतने दबे पाँव आई और धीरे से प्लेट को खिसका के, और जब प्लेट नीचे गिरी आवाज़ जैसी आई तब मैंने देखा, तब तक उसने अपना मुंह लगा दिया था दूध में। फिर मैंने सोचा अब यही पी ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से चुपचाप और इधर उधर देखती जा रही थी और मैं देख रही थी इसको और ये सोच रही थी मुझे नहीं देख पा रही है। फिर मैंने जैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करी तो बस थोड़ा सा ही बना पाई और ये चली गई। ये जानवर इतने ज़्यादा होशियार होते हैं कि इनको 1 मिनट नहीं लगता और ये अपना काम कर जाते हैं। और फिर उसके बाद बर्तन अभी मेरे थोड़े से पड़े हुए थे बाद में, क्योंकि आज बच्चों ने खाना भी बहुत लेट खाया था। और उसके बाद फिर मैं छत पे आई तो जो गेहूँ मैंने दोपहर में डाले थे अब बारी थी उनको उठाने की। गेहूँ अच्छी तरीके से सूख चुके थे तो इनको बस मैं भर के बोरी में रख देती हूँ। इस प्लास्टिक को तह कर लेती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और इस तरीके से इतने अथक परिश्रम के साथ पूरा दिन मेरा निकलता है। और अगर थोड़ा सा भी स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाता है तो उस काम पर उस चीज़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर ये हो कि थोड़ा सा काम हो, एक काम हो, तो उसके लिए ठीक है कि चलो अगर थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही है चलो कल हो जाएगा। लेकिन इतने सारे कामों को एक साथ करके और पूरा दिन अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद देखिए मैं नीचे आ चुकी थी और ये तुलसी के पत्ते तोड़ के लाई थी। और यहाँ पे देखिए तुलसी मैंने जो रखी थी, दीपक जला दिया था, बाहर भी दीपक जला दिया था। और आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और देखिए कितना प्यारा दीपक लग रहा था। और दीपक
घी का हो, तेल का हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। बस दीपक शाम के समय हमारे घरों में ज़रूर ही जलना चाहिए।